करते हैं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं स्वजीवं स्वाधेतं स्वावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा हम भक्त लोगों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। जिस प्रकार कृष्णराज के विराज गोस्वामी कहते हैं, बिना नित्यानंद की प्रभु की कृपा के मैं वृंदावन नहीं जा पाता, वहां पर मुझे सनातन रूप गोस्वामी के दर्शन नहीं होते, मदन मोहन राधा गोविंद की कृपा नहीं हो पाती। सही बात है, हम लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। वास्तव में इसके पीछे जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, गुरुदेव की, आचार्यों की, भगवान की। अभी हम लोगों ने पिछले सप्ताह अध्याय 6 समाप्त किया, 5 समाप्त किया। आज 6वां अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। संक्षेप में दोहराएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। मूल प्रथम अध्याय आदि लीला में हम लोगों ने लिया 14 श्लोक को लिया जो मंगलाचरण कहलाते हैं। इन 14 श्लोक में से 6 प्रथम श्लोक किसके बारे में? चैतन्य तत्व के बारे में। क्लियर है सबको? और ये 6 श्लोकों का वर्णन कितने अध्याय में हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अध्याय में चैतन्य तत्व का, 4 अध्याय के अंदर में मंगलाचरण के 6 श्लोकों का हम लोगों ने बहुत ही सूक्ष्म डिटेल वर्णन चर्चा के ऊपर चर्चा की है। तो प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा जो चेतन तत्व के जो 6 श्लोक, उसके प्रथम 2 श्लोक के बारे में। तो प्रथम 2 श्लोक में जो पहला श्लोक है, इसको नमस्कार कहते हैं। नमस्कार किसी को कहा? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश को, भगवान के प्रकाश को और भगवान की अंतरंगा शक्ति को कहते हैं। और ये जो कि 6 के 6 जो अवतार हैं, ये कौन है? स्वयं ये हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा है। श्लोक नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण यही 6 रूपे करे न विलास। अर्थात स्वयं कृष्ण ये 6 रूपों में विस्तार करते हैं। माने जो कुछ है कृष्ण ही है। गुरु, भक्त, ईश्वर, भक्त के अवतार, भगवान के अंश, विस्तार और अंतरंगा शक्ति को नमस्कार करते हैं। हम लोगों ने गुरु के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने 2 तरह के गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। भक्त के बारे में पढ़ा। भगवान के पार्षद निजी संग होते हैं और हम जैसे साधन भक्त होते हैं। ईश्वर के 3 अवतार है, वैसे 6, यहाँ पर 3 अवतार का वर्णन। बाकी हम लोगों ने 3 अवतार का, पुरुष अवतार, फिर मनवंतर अवतार
उसके बाद में शक्ति लीला अवतार, ये अलग 3 और अवतार है। यहाँ पर क्या क्या, अंसा अवतार, गुणावतार और शक्त्याधीश अवतार। फिर से ऐड कर लेते हैं, 6 पुरुष जो हैं ईश्वर के, अंसा अवतार, गुणावतार, शक्त्याधीश अवतार, पुरुषा अवतार, लीला अवतार और मनवंतर अवतार, 6। उसके बाद में हम लोगों ने भगवान को 2 रूप में प्रकट करते हैं, विलास और प्रकाश विग्रह। सबको अच्छे से मालूम है भगवान की 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा। वैसे भी देखिए बहुत सारी, सब चीज 3 है, ठीक है। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। त्रिलोकीय भगवान, मध्य लोक, उच्च लोक, निम्न लोक। 3 शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। फिर 3 शक्तियां हैं, वृंदावन की गोपियां, द्वारका की रानियां, वैकुंठ की लक्ष्मियां। तो ये सब 3 हरि बोल है, तो याद रखेंगे, ठीक है। 3 ताप है, आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ये बहुत सुंदर है ये चीजें। तो 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में दूसरे श्लोक में विशेष नमस्कार है, किसको, नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को। तो ये पहले 2 श्लोक पहले अध्याय में हमने कंप्लीट किए। दूसरे अध्याय में चैतन्य तत्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो कि हम लोगों ने तीसरा श्लोक है, इसमें तत्व है कौन, चैतन्य तत्व है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद कारण कारण में कृष्ण स्वयं भगवान है और बाकी सब उनके विस्तार है या उनके माध्यम से बहुत सारे अवतार हैं। जो भी सृष्टि का कार्य होता है सब कुछ का है ओरिजिनली कृष्ण से ही निकलते हैं। कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं और बाकी सारे कार्य वे अपने शक्ति विस्तार और अपने अवतारों के माध्यम से करते हैं। और सारे भी अवतार डायरेक्ट कृष्ण से नहीं आते हैं। हमने क्या पढ़ा, कारणोदक्षाई विष्णु से और क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं, क्योंकि सारे भौतिक जगत में आते हैं और इसके लिए कौन करते हैं कार्य, कारणोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, हमने ये पढ़ा है। तो ये, और भगवान को 3 रूपों में हम जान सकते हैं, वदंती तत्वद तत्व यत् ज्ञान अद्वयम, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये हुआ चैतन्य तत्व या कृष्ण तत्व। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा भगवान के अवतार के 3 बाह्य कारण है। जब पहला कारण है कृष्ण प्रेम, दिव्य प्रेम, जो भगवान ने द्वापर युग में दिव्य प्रेम का आदान प्रदान किया था सखाओं के संग में, गोपियों के संग में। उसके बाद में माता के संग में जो माधुर्य वात्सल्य प्रेम है, ये सारे अलग अलग जो है 5 रस का जो आस्वादन किया था, कहते ये मैंने खुद तो आस्वादन किया लेकिन दिया नहीं, तो उसको प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु दिव्य रस का उद्घाटन न किया, उसका उद्घाटित करने के लिए आए। पहला तो ये। दूसरा था कलयुग का आरंभ हो चुका था, कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन दूसरा। और तीसरा अद्वैताचार्य, जो चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे, उन्होंने हुंकार लगाई, उन्होंने नरसिंह शालिग्राम शिला के ऊपर में तुलसी दल गंगा जल दे करके भगवान को आह्वान किया और भगवान चले आते हैं। क्योंकि इस समय अद्वैताचार्य कौन है, भक्त अवतार है। स्वयं चेतन महाप्रभु भी भक्त है, भक्त अवतार। लेकिन ये नित्यानंद प्रभु कौन है, जो भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, भक्त अवतार है। ठीक है, ये पढ़ा बाह्य कारण। और आंतरिक कारण चौथे अध्याय के अंदर में है ये, इसके अंदर। अच्छा, ये चीज बोलना भूल गया, तीसरे अध्याय में कौन सा श्लोक कंप्लीट हुआ, 4 नंबर श्लोक। पहले अध्याय में पहला, दूसरा, दूसरे अध्याय में तीसरा श्लोक, चौथे अध्याय में चौथा श्लोक, और तीसरे अध्याय में चौथा श्लोक, और चौथे अध्याय में अब 5वां और 6वां श्लोक। तो ये 6 श्लोक कंप्लीट हो जाते। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले अध्याय में 2 श्लोक नंबर 1 और 2, दूसरे अध्याय में तीसरा श्लोक चैतन्य तत्व के बारे में, तीसरे अध्याय में चौथा श्लोक चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण, और चौथे अध्याय में बाकी 2 श्लोक 5वां और 6वां चैतन्य महाप्रभु के अवतार के गुह्य कारण। हरि बोल। राधा रानी की भक्ति कैसी है, पहला, मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है। दूसरा,
मेरी भक्ति कर कर करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। तो इसमें कितना बड़ा तत्व है। और इसको जानने के लिए बोले मैं एज ए शक्तिमान काम नहीं होगा, मुझे शक्ति बन के आना पड़ेगा, भक्त बन के आना पड़ेगा। तो भक्त बन के आते हैं कैसे? राधा रानी का भाव, राधा रानी की कांति लेके आते हैं। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है? भक्त बनना है, दास बनना है। दास अभिमान सबसे बड़ा पद होता है। हम सोचेंगे हम मालिक है, आई एम द प्रोप्राइटर, तो इंजॉय नहीं कर पाएंगे। देखेंगे जो भी अपने को कहता है हमेशा वो टेंशन में रहता है। लेकिन दास बनने में आनंद आ रहा है, जो कुछ भी है मेरा बॉस देख लेगा, कोई टेंशन नहीं। दास अभिमान वास्तव में सबसे बड़ा अभिमान होता है। लेकिन किसका दास बनना है ये जानना जरूरी है। प्रकृति का, माया का दास नहीं, भौतिक जगत के जीवों का दास नहीं, पति पत्नी पुत्र धन का, हमारी क्या बोलते हैं उपाधि का, पावर का दास नहीं बनना है। हमें दास तो बनना है कृष्ण का, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही है जो हमें हमारा उद्धार कर सकते हैं। ये चौथे अध्याय में हमने पढ़ा, इसलिए इसके अंदर में हमने चैतन्य तत्व, संविदिनी शक्ति, संदिनी शक्ति, अलादिनी शक्ति और राधा रानी के बारे में भी पूरा पढ़ा। अलादिनी शक्ति तरह जो भगवान की वो अलादिनी शक्ति है, वो राधा है, वो भगवान की आराधना करती है, वो है राधा रानी। बहुत सुंदर उन्होंने डिटेल में पढ़ा, ये चौथे अध्याय में पढ़ा। और इस चौथे अध्याय की समाप्ति से चैतन्य तत्व कंप्लीट होता है, 6 श्लोक कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं 5वें अध्याय में। तो 5वें अध्याय में और बाकी 5 श्लोक, जो 14 श्लोक है मंगला, उनके बारे में पढ़ा। तो 6 और 5 11 हो गए। तो इस 5 अध्याय के अंदर में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णराज के विराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान बलराम कौन है? मूल संकर्षण है। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। तो सेवा करने के लिए, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, फिर से बार बार रिवीजन हो रहा है कि नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है, कृष्ण सेव्य भगवान है जो सेवा ग्रहण करते हैं, और बलराम जी सेवक भगवान है, वो सिखाते हैं कि कैसे सेवा की जाए। तो 5 कौन से रूप धारण करते हैं? महाशंकर्षण, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और अनंत शेष। अर्थात महाशंकर्षण से कौन निकलते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु माने उनके अंश, कर्णोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इन चारों का काम क्या है? सृष्टि करना। तो यहाँ पर एक और तत्व को घुसा देते हैं कि पृथ्वी ये सब जो है ना, प्रकृति, ये सब निमित्त कारण है, निमित्त कारण है। तो इसको मैं बोलते हुए प्लीज, कभी बहुत कंफ्यूजन आएगा पूरे पूरे चैप्टर में। खाली एक ही चीज याद रखेंगे, 3 उदाहरण याद रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। एक स्त्री पुरुष का उदाहरण करेंगे कि वास्तव में स्त्री क्या करती है? 2 काम करती है। वो शक्ति है, तो शक्ति का काम क्या है? वो जब बच्चे को शरीर प्रदान करती है और बच्चे को जन्म देती है। तो जन्म का मुख्य कारण पुरुष होता है, जो माता के गर्भ में वीर्य के माध्यम से जीव को, आत्मा को स्थापित करता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने कौन सा पढ़ा था? कुम्हार का। कुम्हार, चक्का और मट्टी, 3 चीज होती है ना। हम सोचते अरे मट्टी के बिना ये घड़ा कैसे बनता, अरे ये चक्का जब नहीं घूमता तो घड़ा कैसे बनता। अरे इस चक्के को घुमाने वाला कौन है? कुम्हार है। इस मिट्टी को किसने प्रदान किया? तो मूल कारण को समझ। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक लोहा होता है, लोहा में जब तक शक्ति अग्नि प्रवाहित नहीं होती है तो अग्नि का काम नहीं करता है। तो ये अग्नि कौन प्रवाहित करता है? ये कृष्ण करते हैं, महाविष्णु करते हैं, कारणोदक्षाई। तो इन चीजों को याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मूल कारण, अर्थात बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई महत्व नहीं है, बिना कारणोदक्षाई विष्णु के भौतिक प्रकृति का, माया का कोई महत्व नहीं है, बिना कुम्हार के चक्के का और उसके मिट्टी का कोई महत्व नहीं। तो असली कारण कौन है? कृष्ण है। अर्थात ऐसे बोलेंगे महाशंकर्षण, कारणोदक्षाई विष्णु, ये मेन है।
प्रकृति तो उनसे होती है, बिना प्रकृति, प्रकृति नहीं तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर सकती है प्रकृति अपने आप में। जो कुछ है इसके पीछे शक्ति है, और वो शक्ति कौन देता है? शक्तिमान देता है। इतना सुंदर ये जो तत्व हम लोग ने 5वें अध्याय में पढ़ा है। और इनके कारण कौन है, इसके ऊपर कौन है? मान ले बलराम जी है, वही नित्यानंद प्रभु है, जिनके अंश है महाकर्षण, अंश के अंश कारणोदक विष्णु, फिर गर्भोदक विष्णु, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में तीनों के बारे में पढ़ा, कारणोदक विष्णु के बारे में पढ़ा कि वो क्या करते हैं। कारणोदक विष्णु के रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, पहला स्टेप ये हुआ। फिर वो अपनी दृष्टिपात करते हैं, तो ब्रह्मांड आ गए। अब ब्रह्मांड में वो क्या करते हैं? अपनी दृष्टि डालते हैं, तो सारे प्रधान माने सारे अव्यय, सारे जीव उसके अंदर में आ जाते हैं अपने कर्म स्वभाव के अनुसार, सारे अभिस्थापित हो गए हैं। फिर उसके बाद में प्रधान क्या, वो बंद रहता है। फिर भगवान अपनी शक्ति डालते हैं तो महतत्व बनता है। और उसके बाद में 3 गुण, सतोगुण रजोगुण एक्टिवेट होते हैं। और उसके बाद में अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है। तो सतोगुण में जब होता है तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या क्या आते हैं उसके बाद में ज्ञानेन्द्रिय, सॉरी गलत बोल दिया, ये साइंस देवता आते हैं। और क्या आते हैं? सतोगुण में होता है। जब रजोगुण में होता है तो क्या क्या आते हैं? प्राण, इंटेलिजेंस, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया। जब रजोगुण में, तपोगुण में होता है तो हमने पढ़ा था क्या क्या आते हैं। उसके अंदर में आते हैं 5 इंद्रिय विषय और 5 तत्व, भौतिक तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और इंद्रिय विषय क्या हो गया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो 5 इंद्रिय विषय हो गए, 5 तत्व हो गए 10, 5 कर्मेंद्रिया हो गई, 5 ज्ञानेन्द्रिया हो गया, मन, बुद्धि, अहंकार, सेंस देवता। ये सारे आते हैं किसके चलते? ये आते हैं कारणोदक विष्णु। इसलिए इसको कहते हैं सर्ग, जो कि हमने भागवतम में पढ़ा, सर्ग। उसके बाद में काम करते वही कारणोदक विष्णु गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। तो सारे अव्यय तो सब आ गए, लेकिन अलग अलग कर्म और स्वभाव के अनुसार से उन्हें पूरे ब्रह्मांड में तो स्थापित करना है। तो अब गर्भोदक विष्णु जाके क्या करते हैं? उनकी नाभि से कमल निकलता है, और वो कमल की डंठी रहती है, तो उस डंठी में 14 भुवन रहते हैं। तो 14 भुवन आते हैं और ब्रह्मा जी आते हैं। अब इन 14 भुवन के अंदर में ब्रह्मा जी अब असेंबलिंग का काम करते हैं, सारे जीवों को अलग अलग, अपने मालूम है, अलग अलग कर्म से बांट देते हैं। किसके माध्यम से करते हैं सबको मालूम है, ब्रह्मा जी। याद आ गया होगा, कैंटो 6 का हम लोगों ने पढ़ा था 5वां अध्याय के अंदर में, 6वें अध्याय में, कि दक्ष की 60 पुत्रियां हैं। 60 पुत्रियां अलग अलग ऋषियों को दी जाती है। और उन ऋषियों में कश्यप मुनि का मैन हमने पढ़ा था, जिनकी 17 पुत्रियां हैं। दीति से देवता आते हैं, और अदिति से देवता आते हैं, दीति से पेड़ पौधे राक्षस ये सब कुछ आते हैं। सबने पढ़ा है ना, इतना सुंदर एकदम लोग को रिलेट कर रहे हैं। तो ये तब होता है, पहले कारणोदक विष्णु गर्भोदक काम कर लेते हैं, उसके बाद में ब्रह्मा जी का काम आता। तो ब्रह्मा जी केवल असेंबलिंग का काम करते हैं। और ये चीज हमने कब पढ़ा, इस चीज को कब किया? देखिए, जो याद आ रहा है, कैंटो 2 में हमने जब पढ़ा कि जब नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे पिता, आप ही तो सृष्टि के कारण है। जैसे मकड़ी क्या करती है, जाल को बिछाती है, फिर उसी को समेट लेती है। पर फिर नारद जी बोलते हैं, लेकिन मुझे एक डाउट है। तो ब्रह्मा जी बोले, तेरे को कौन सा डाउट है? बोले, फिर जब आप ही सब चीज के कारण हैं, तो फिर आप ध्यान किसका करते हैं? अब ब्रह्मा जी बोले, मैं पकड़ा गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अब तेरे को समझ में आया नारद, मैं किसका ध्यान करता हूं? मैं अपने बॉस का ध्यान करता हूं, जो कि सर्ग का काम करते हैं। तो सारा चीज एक दूसरे करके कोरिलेट बहुत सुंदर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने किसमें पढ़ा? 5वें अध्याय में पढ़ा। और अंत में नित्यानंद प्रभु के लिए इतना सुंदर बात कहते हैं, कौन? कृष्णराज के विराज गोस्वामी, कि आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता।
याद है ना, कौन सा एग्जाम्पल बताते हैं? मीन केतन रामदास, गुणान मिश्रा और उनका भाई। मीन केतन रामदास किसके भक्त हैं? नित्यानंद के भक्त हैं। गुणान मिश्रा किसके भक्त हैं? चैतन्य महाप्रभु के भक्त। उनका भाई क्या करता है? चैतन्य महाप्रभु को तो मानता है, लेकिन वो क्या है, नित्यानंद प्रभु को नहीं सम्मान करता है। तो कृष्णराज को जैसा गुस्सा हो जाते हैं, अपने भाई को कहते हैं तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। जब ये नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि मेरे प्रति इसकी कितनी श्रद्धा है, रात में सपने में उसे आशीर्वाद देते हैं, दर्शन देते हैं कि वृंदावन चला जा, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। उसी को लेकर के वे कृष्ण कहते हैं कि आप, मैं जगाई मगाई के से अधिक पापी हूं और मल के कीट के समान हूं। मैंने बिना संकोच के अपनी निजी कहानी कह दी है। भगवान नित्यानंद के गुण मुझे उन्मत्त बनाकर ये सब बातें लिखने के लिए बाध्य कर देते हैं। कहते हैं कि मैं जब नित्यानंद के बारे में सुनता हूँ, उनकी कृपा के बारे में सुनता हूँ, तो मैं नशे में आ जाता हूँ और नशे में सब कुछ बोल दिया, तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ये उनकी करुणा है। भगवान नित्यानंद दिव्य गुणों की महिमाएं अगाध है। यहाँ तक भगवान अनंत शेष भी उनके हजार मुखों से उनकी सीमा को पार नहीं कर सकते, गा नहीं सकते। यहाँ समाप्त करते हैं 6वां अध्याय, बहुत ही 5वां अध्याय, सॉरी बार बार ये कह रहे नित्यानंद प्रभु के बारे में। और वही नित्यानंद सारी सृष्टि के कारण है। वही नित्यानंद जो भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान अवतारी है कृष्ण, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए ब्रह्मांड में जो भी लीला है उसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, मदद करते हैं। ये है चैतन्य महाप्रभु के विस्तार नित्यानंद प्रभु। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 6, अद्वैताचार्य। देखिए कितनी बड़ी भगवान, देखते देखते कैसे हो गया। क्योंकि ये जो 7 अध्याय है ना, पूरी चेतन पीएचडी कोर्स है। 7 अध्याय, कौन से? पहला अध्याय से लेकर 7वां अध्याय तक। प्रथम 4 अध्याय में चैतन्य तत्व, 5वें अध्याय में नित्यानंद तत्व, 6वें अध्याय के अंदर में अद्वैताचार्य तत्व और 7वें अध्याय में पंच तत्व तत्व। पंच तत्व है ना, तत्व। ये तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, माने इसका मतलब हम लोगों ने 11 श्लोक मंगलाचरण कंप्लीट कर दिया, केवल 3 बाकी है। तो 6वें अध्याय में 2 श्लोक है, तो किसके बारे में बताएंगे? अद्वैताचार्य के बारे में बताएंगे। और 7वां पंचतत्व। तो हम लोग शुरू करते हैं 6वां अध्याय अद्वैताचार्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितामृत आदि लीला अध्याय 6 श्री अद्वैत आचार्य की महिमा है। तो समरी पढ़ देते हैं, उसके बाद श्लोक भाई शुरू कर। अद्वैताचार्य के तत्वों का वर्णन 2 श्लोकों में हुआ है, अर्थात नोट कर लेंगे, गड़बड़ नहीं हो। 12वां और 13वां श्लोक मंगलाचरण के जो 2 श्लोक है, कौन कौन सा श्लोक नंबर 12 नंबर और 13 नंबर में अद्वैताचार्य की महिमाएं हैं। कहा जाता है कि भौतिक प्रकृति की 2 विशेषताएं होते हैं, निमित्त कारण अर्थात उपादान कारण। जो कि मैंने स्त्री का एग्जाम्पल दिया, एक नोट करें। सिंपल क्या है? निमित्त कारण है, अरे वो तो बच्चे को जन्म दे रही है। उपादान कारण है, अरे सारी व्यवस्था तो बच्चे के लिए जो कुछ है वही तो कर रही है। लेकिन मूल कारण तो कृष्ण है, बलराम है, महाशंकर सन है, कौन है? दक्षाई विष्णु, महाविष्णु। उपादान कार्यक्रम महाविष्णु द्वारा और निमित्त का महाविष्णु के अन्य रूप अद्वैत द्वारा संपन्न होते हैं। वही अद्वैत जो भौतिक जगत के अधीक्षक है, वही अद्वैत अर्थात महाविष्णु जो भौतिक जगत के अधीक्षक है, चेतन बाबू का साथ देने के लिए अद्वैताचार्य के रूप में अवतरित होते हैं। तो महाविष्णु का 2 काम हो गया। पहले तो सृष्टि करते हैं, और वही महाविष्णु अब अवतार के रूप में आ रहे हैं। कौन सा अवतार? अद्वैताचार्य के रूप में आते हैं। किसके लिए? हरि नाम का प्रचार करने में मदद करने के लिए। वही महाविष्णु जो किससे निकलते हैं? महाशंकर से। चेतन का साथ देने के अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं। जब उन्हें चेतन बाबू के दास के रूप में संबोधित किया जाता है तो उनकी महिमा बढ़ जाती है। अर्थात जब हम अपने को भगवान का दास कहेंगे तभी हमारे महत्व है, तभी हम लोग का कुछ है, अस्तित्व है, हमारा कल्याण है। नहीं तो हम लोग इसी भौतिक जगत में पड़े रह जाएंगे, बॉस कह के कि मैं आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द जज। जबकि देखिए अद्वैताचार्य कौन है, इनके गुरु कौन है, ये सब नोट कर लेंगे। माधवेंद्र प्रभु उनके गुरु हैं। और चेतन बाबू को देखिए, इनके गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? माधवेंद्र पुरी। तो वो
इनके गुरु के गुरु है महादेंद्र पुरी, और वही महादेंद्र पुरी से शिक्षा लिए हैं, दीक्षा लिए को अद्वैताचार्य। कितना पद में कितने बड़े हो गए, लेकिन फिर भी अद्वैताचार्य अपने को दास कहलाने में गौरव का अनुभव मनुष्य करते हैं, क्योंकि जब तक ऐसी दास भावना से मनुष्य प्रेरित नहीं होगा तब तक वह भगवान किसकी भक्ति से प्राप्त होने वाले रस को नहीं समझ सकता। हरि वो वृंदावन सब में देख लीजिए, हमको दिखाई देता, अरे नंद बाबा तो इनके माता पिता है, लेकिन दास्य भाव है। पूरा दीप में जाइए वो केवल नंद बाबा, सब लोग यशोदा नंद बाबा क्या है, वात्सल्य भाव से कृष्ण की सेवा करते। गोपियां अपने की दास कहलाती है, मेरे कृष्ण को माथे में दर्द है, मेरे हमारी चरण की धूली ले जाओ, भले हमें 10 करोड़ों वर्षों तक नरक में जाना पड़ा। ये भाव है, सखा है, कृष्ण को कंधे पर चढ़ते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, मेरे कृष्ण को, मेरे सखा को आनंद प्रदान करना। तो तत्व क्या है, दासत्व भाव, कृष्ण को आनंद प्रदान करना। 1 नंबर श्लोक से वंदे तम श्रीमत् अद्वैताचार्यम अद्भुत चेष्टितम यस्य प्रसादात् यज्ञपि तत्स्वरूपम निरूपयेत। मैं श्री अद्वैताचार्य को सादा नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत हैं। उनकी कृपा से मुख से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। हरि बोल। जिनके सारे का अद्भुत और उनकी कृपा से मुख से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। अर्थात दिव्य भक्त बनने के लिए, दिव्यता प्राप्त करने के लिए क्या दरकार है, कृपा की दरकार है, क्वालिफिकेशन की दरकार, कृपा की दरकार है, गुरु की कृपा की दरकार है, भगवान की कृपा, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा की दरकार है। जय जय श्री जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद, जय गौर भक्त। भगवान श्री चैतन्य बाबू की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैताचार्य की जय, और चैतन्य बाबू के सारे भक्तों की जय हो। ये मल्टीपल बार आया है ये श्लोक। 5 श्लोक कही लो श्री नित्यानंद तत्व, श्लोक 2 कही अद्वैताचार्य तत्व। 5 श्लोक, पिछले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद तत्व का वर्णन किया है, अब 2 श्लोकों में अद्वैताचार्य तत्व का वर्णन करूंगा। मैंने 5 का महीना का वर्णन करूंगा। महाविष्णु जगत कर्ता माया सृजति अद, तस्यावतार एवाव्यम अद्वैताचार्य ईश्वर। भगवान अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। माया के माध्यम से महाविष्णु, ब्रैकेट में लिख लेंगे कारण दक्षाई विष्णु का मुख्य कार्य है इस प्रकृति के माध्यम से जगत की सृष्टि। माया माने अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से, माया के माध्यम से जगत की सृष्टि करना। और वही महाविष्णु अब भक्त अवतार के रूप, अद्वैताचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं। अद्वैतम हरिणा अद्वैतात आचार्यम भक्ति संशना भव भक्त अवतारम ईशमतम अद्वैत आचार्यम आश्रय। वे भगवान हरि से अभिन्न है। हरि बोल। अतः वे अद्वैत कहलाते हैं, वो भगवान से अभिन्न है, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं। अब ये जो अद्वैताचार्य है, अब इनका काम क्या है, भक्ति का प्रसार करना। अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान है, भगवान के भक्त अवतार है, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। वे भगवान है, वे कर्णोदक्षाई विष्णु है, वे महाविष्णु है, वो नित्यानंद है, वो कृष्ण है, और उनके ही अवतार अब जो कि सृष्टि के हैं, वो अब अवतार के रूप में आए हैं। किस लिए? वो भक्ति का प्रसार करने के लिए। और चूंकि भक्ति का प्रसार करनी है, इसलिए उनको आचार्य कहा गया है। अद्वैत आचार्य, अद्वैत जो कि भगवान से अभिन्न है। आचार्य क्यों किया? क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करने के, भगवान के उपदेशों का प्रचार करने, भगवान के उपदेशों को बद्ध जीवों में प्रसादित करने के लिए आया। तो आचार्य का काम ही तो यही होता है कि जो भगवान के आदेश है उनको बद्ध जीवों में विस्तारित करना, देना, वो है आचार्य। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, जहार महिमा न है जीवेर गोचर। श्री अद्वैता निसंदेह साक्षात भगवान है, उनकी महिमा सामान्य की कल्पना शक्ति से परे है। महाविष्णु सृष्टि को रहने जगत आदि कार्य तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य।
ब्रह्मांडों की सृष्टि का साकार महाविष्णु करते हैं, कांडोदक्षाई विष्णु करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार है, जो प्रचार करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए वो आचार्य हैं। जे पुरुष सृष्टि स्थिति करे न माया है, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीला है। वे ही पुरुष, कांडोदक्षाई पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सृजन और पालन करते हैं, माया के द्वारा सृजन और पालन करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। उनके भगवान विष्णु के, महाविष्णु के रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। पहले ब्रह्मांड निकलते हैं, उसके बाद अपनी दृष्टि डालते हैं, सारे जीवों को स्थापित करते हैं। उसके बाद में तत्व, बार बार वही चीज, अहंकार। अहंकार 3 रूप में होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में। हाँ, ठीक है ना। सत्वगुण में सेंस देवता ज्ञान, रजोगुण के अंदर में इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, बुद्धि, प्राण और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। रजोगुण, तमोगुण में जब रहते हैं तो 5 इंद्रिय विषय और 5 तत्व, ये स्थूल तत्व, पृथ्वी अग्नि जल वायु आदि। ठीक है। ये नेक्स्ट, इच्छाएं अनंत मूर्ति को रेन प्रकाश, एक एक मूर्ति को रेन ब्रह्मांड प्रवेश। वे अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और इन रूपों के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। हरि बोल। सबको समझ में आ गया कि वही कारणोदक्षाई विष्णु, वही महाविष्णु अब गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं किस रूप में? गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। से पुरुषेर अंश अद्वैत नायक चुबेद, शरीर विशेषता नाहिक विच्छेद। श्री अद्वैताचार्य उन पुरुष के अंश है, उन पुरुष, उन महाविष्णु के अंश है, अतः वे उनसे भिन्न नहीं है। निसंदेह से अद्वैता पृथक नहीं, अपितु उन पुरुष के अन्य रूप है, उनके अंग है, उनके अंश है। सहायक और लोहिया प्रदान, कोटि ब्रह्मांड को इच्छा है निर्माण। वे अद्वैताचार्य पुरुष की लीलाओं में सहायक बनते हैं, महापुरुष सॉरी महाविष्णु की लीला में सहायक बनते हैं, जिनकी भौतिक शक्ति तथा जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। जिनकी भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति, जिनकी इच्छा से असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, उनके रोम से एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। जगत, हरि बोल। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। ये श्लोक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री अद्वैताचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है। पहला तो ये, क्योंकि वह समस्त मंगल गुणों की आधार है, समस्त गुणों की खान है। कृष्ण सभी गुणों के, सारे गुणों की खान है। नित्यानंद सारे गुणों की खान है। महाविष्णु सारे गुणों की खान है और उन्हीं के अवतार हैं अद्वैताचार्य, जो कि सारे गुणों की खान है और सारे जगत के लिए मंगलकारी है। जहां भगवान और भगवान नाम, भगवान का भक्त होता है, वो सब चीज, वहां का वातावरण, वहां के लोग सबके लिए कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है। इसलिए याद है ना विदुर जी को युधिष्ठिर मारने का, आप जहां भी जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि भगवान को आप हृदय में धारण करके चलते हैं। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। उनके गुण, उनके लक्षण, उनके कार्य तथा स्वयं उनका नाम सब कल्याणकारी है। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाएं, लीलाएं माने कार्य, सब कुछ क्या है? मंगलकारी है। श्री अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के अवतार हैं, एक आचार्य या शिक्षक। श्री अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के अवतार है, भक्तावतार, पंचतत्व में हम लोग पढ़ेंगे। एक आचार्य शिक्षक है, उनके सारे कार्य तथा विष्णु के सारे कार्यकलाप मंगलमय। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की लीलाओं में सर्व मंगलता देखता है, वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है। हरि बोल। क्योंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत है, अतः जो भी भगवान की भक्ति से आकृष्ट होता है, वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। अर्थात जो खुद भक्त बन जाता है, भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान का वो आदेशों को दूसरे बद्ध जीवों में भी प्रसारित कर 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 करके सब, और यह है सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा परोपकार है, दूसरे जीवों को हरिनाम देना। सबसे बड़ी इसलिए लिखा है, सबसे बड़ी सेवा कर सकता है, नहीं तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा होता। और यही वास्तव में खाली बड़े बड़े धर्मशालाएं बना दिया,
स्कूल कॉलेज मेडिकल ये सब बना दी, अच्छा है, लेकिन ये क्या है, जब तक उनको कृष्ण से नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, कारण क्या है, उनको खाली भौतिक सुविधाएं मिलेंगी और रहना भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, बल्कि और वो पैरासाइट हो जाएंगे। उनको असली बात बताना है कि तुम इस भौतिक जगत में कष्ट को पा रहे हो क्योंकि तुम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए हो। अब कृष्ण की ओर मुख जोड़ो, भक्ति करो, तो तुम्हें इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि भक्ति करते करते भगवान के हम अपने ऑनरशिप घर में चले जाएंगे, गोलोक धाम में चले जाएंगे। भौतिक जगत से के बहिष्कृत व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जीवों के सनातन कार्य रूप में समझने से इनकार कर देते हैं, और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव की बद्ध जीवन से वास्तविक मुक्ति है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है वास्तविक मुक्ति किसमें है, विमुक्ति किसमें है। अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर। अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति, अर्थात जो प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा सकाम कर्म, हम सकाम कर्म कर करके पूजा पाठ कर कर करके ब्रह्मांड के 14 भुवन में से कहीं भी जा सकते, और हम निर्विशेष मुक्ति भी ज्ञान प्राप्त करके के दार्शनिक बन करके के भौतिक जगत से पार करके ब्रह्म ज्योति में भी मिल सकते हैं, लेकिन दोनों बेकार है। प्रबोधानंद सरस्वती ने क्या कहा है, मुक्ति की इच्छा नरक के समान है, स्वर्ग लोक जाने की इच्छा माया जाल है। किंतु भौतिक शक्ति के आकर्षण से मोहित व्यक्ति यह नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु विष्णु से अभिन्न है। ऐसे लोग अपनी निर्विशेष विचारधारा से उनका अनुसरण करना चाहते थे। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित का प्रयास भी शुभ है। इसको भी देखिए कि अगर किसी को भगवान इस तरह के लोगों को दंडित करते हैं वो भी उसके लिए कृपा होती है, उनकी चेतना को शुद्ध करते हैं। अरे तू तो मेरा अंश है, तेरे को यहाँ नहीं रहना है, तेरे को भौतिक जगत में नहीं रहना है, तेरे को ब्रह्म ज्योति में नहीं रहना है, तेरे को बैकुंठ लोक में कृष्ण लोक में रहना है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कार्य करते हैं वो विष्णु करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है, क्योंकि विष्णु के सारे कार्यकलाप परम मंगल होते हैं। कुछ लोगों के साथ अद्वैत प्रभु का दूसरा नाम मंगल था। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य से निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वे आपूर्ति या प्रकृति के उपादान है, कि वो प्रकृति के सब कुछ वही प्रदान करते, उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके सारे कार्य आध्यात्मिक है। अरे वो भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं अपनी बहिरंग शक्ति से, तो उनके कार्य भौतिक नहीं हुए याद रखेंगे। उनके सारे कार्य आध्यात्मिक है। जो भी उनके विषय में सुनता है उनकी महिमा का गान कर स्वयं महिमा मंडित होता है, क्योंकि ऐसे कार्य से मनुष्य सारी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कलमश या मायावाद से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। पूर्णता की चरम सीता कृष्ण पूर्ण है। उस पुण्य के बारे में जानने के लिए हमें पुण्य के आदेशों का पालन करना। अपूर्ण इंद्रियां अपूर्ण लोगों के माध्यम से पुण्य के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। सपोज करो कोई मायावादी है, उसकी इंद्रिया अपूर्ण है, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। अरे हम लोग मिलकर पुण्य के बारे में क्या तर्क कर सकते हैं। पुण्य के बारे में वही जान सकता है जो पूर्ण के आश्रित हो, आचार्य, जो पूर्ण माने कृष्ण के प्रति, महाविष्णु के प्रति जो समर्पित है, वही बता सकते हैं। कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार एत लोया सृजे पुरुष सकल संसार। महाविष्णु अपने कोटि कोटि अंशों शक्ति तथा अवतारों संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। कोटि कोटि अंश सबको याद है ना, महाशंकर महाविष्णु से सॉरी महाशंकर से महाविष्णु, कर्णदक्षा विष्णु, क्षीरदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, और कोटि कोटि अंश कोटि कोटि अवतार हैं। जितने भी अवतार आते हैं किससे आते हैं, कर्णदक्षा विष्णु से और क्षीरदक्षा विष्णु से आते हैं। माया
माया जैसे हुई अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रदान, पुरुष ईश्वर इच्छे द्विमूर्ति होइया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान होइया। जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के दो भाग होते हैं, निमित्त तथा उपादान। स्त्री का एग्जाम्पल से याद कर लेंगे कि वो शरीर प्रदान, जीव को शरीर प्रदान करती है और जन्म देती है, लेकिन जीव उसके गर्भ में कौन देता है? माया निमित्त कारण और प्रधान उपादान का। उसी तरह भुक्त पुरुष भगवान विष्णु में निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत सृष्टि करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। इसका ये बहुत डिटेल में मैं जो पढ़ रहा था ना, पूरा समरी यही है। इसको हम लोग क्या समरी मैं बता देता हूं कि जितने भी मायावादी हैं या नास्तिक, वो कपिल है, वो अपने अपने तर्क देता है, लेकिन सारों का एक ही मात्र यहाँ पर हमारे शीला प्रभुपाद एक ही चीज बताते हैं। इसी को देख के मैं समझ में आया। वो तीन एग्जाम्पल खाली याद रखेंगे, स्त्री का, पुरुष का, कुम्हार का एग्जाम्पल और लोहे का एग्जाम्पल, बस। कि असली शक्ति कौन है, अर्थात शक्तिमान ही शक्ति का कारण है। प्रकृति शक्ति है, स्त्री है। जितनी भी शक्तियां स्त्री होती हैं, पुरुष एक ही है। वो पुरुष जिससे शक्ति निकलती है वो है शक्तिमान। यही चीज यहाँ पर स्थापित किया, महाविष्णु शक्तिमान है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग डिटेल में पूरा यही आएगा, किसी को 100% कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, आपने पुरुष विश्व निमित्त कारण अद्वैत रूपे उपादान हनो नारायण। स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण है, उसे अद्वैत के रूप में नारायण उपदान या भौतिक कारण है। निमित्तान से कहे ते माया ते इक्षण उपादान अद्वैत कारण ब्रह्मांड सृजन। भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, निमित्त अंश के भौतिक शक्ति को निष्पात करते हैं और सुदृढ़ उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। यद्यपि साक्ष्य माने प्रधान कारण जड़ हो ये कबू न है जगत सृजन। यद्यपि साक्ष्य दर्शन मानता है कि भौतिक अव्यय ही कारण है, किंतु जगत की चीज कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती। हरि बोल। तो साक्ष्य दर्शन कहता है कि भौतिक अभी सब कारण है। अरे भाई, लेकिन ये तो निष्क्रिय है। जगत की सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से क्या है, वो तो निष्क्रिय है। उसमें शक्ति कौन प्रदान करता है? ये तो तीन गुण कौन है, ये जो तीन गुण कौन प्रदान करता है, ये सक्रिय कैसे होती है? एक और एग्जाम्पल याद आ गया, याद है ना, पढ़ा था ना, बकरी के वो क्या बोलते हैं, वो लटकता रहता है ना, मेरे को उसमें क्या दिखता है, अरे इसी से दूध निकलता है, लेकिन उसमें दूध नहीं होता है। उसलिए हम सोचते हैं भौतिक प्रकृति सब कुछ करती, नहीं, इसके पीछे शक्तिमान का हाथ है। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधान ईश्वर शक्ति तबे होते निर्माण। हरि बोल। भगवान अपनी सृजन शक्ति द्वारा भौतिक वस्तु को संचालित करते हैं। सृजन शक्ति अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा भौतिक अवयव को संचालित करते हैं। इसके बाद भगवान की शक्ति से सृष्टि कार्य संपन्न होता है। तो शक्ति कौन प्रदान करते हैं? महाविष्णु। लोहा अग्नि का काम कब करता है? जब अग्नि रूपी शक्ति उसके अंदर प्रवाहित की जाती है। अद्वैत रूप में करे शक्ति संचारण, अतः अद्वैत है मुख्य कारण। अद्वैत के रूप में वे भौतिक अवयव उपादानों में सृजन शक्ति का संचार करते हैं, अतः अद्वैत ही सृष्टि के मूल कारण है। अद्वैत कौन है? अभी पढ़ा था, नाम क्यों है? वो स्वयं महाविष्णु है। सृष्टि भी करते हैं और वो सृष्टि के कारण, अर्थात हम बोलेंगे अद्वैत भी सृष्टि के कारण, क्योंकि अद्वैत और महाविष्णु में कोई अंतर नहीं, इसीलिए उनका नाम अद्वैत। सृष्टि भी करते हैं और फिर वो आचार्य का भी काम करते हैं। अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांड करता और एक एक मूर्ति ब्रह्मांड भरता। श्री अद्वैताचार्य कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं और अपने विस्तार गर्भता विष्णु द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। ये हो गया उनका निमित्त कारण। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु कौन है? अद्वैताचार्य है। से ही नारायण मुख्य अंग अद्वैत अंग शब्द अंशिकोरी को है भागवत। श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग है। श्री अद्वैत
विष्णु भगवान के महाविष्णु के मुख्य अंग है। श्रीमद् भागवत में अंग को ही भगवान का पूर्ण अंश कहा गया है। अंग अंश। चेतन महाप्रभु के दो मुख्य अंग कौन कौन है? अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। जो आगे पहले भी पढ़ा है और अभी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नारायणम, श्री भागवत का श्लोक है, नारायणम त्वं नहि सर्वदेही नाम आत्मासि अधीश अखिल लोक साक्षी नारायणो अंगम नरभू जल जलायनात् तत् 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 च अपि सत्यम न तव एव माया। हे समस्त प्रभुओं के प्रभु, आप समस्त सृष्टि को देखने वाले, आप हर को प्राणों से प्रिय, इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं है? नारायण वे हैं जिनका आवास नर गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न जल में है, और वही नारायण आपके पूर्ण अंश है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है, वे परम पूर्ण और माया द्वारा रचित नहीं है। ये कौन सा श्लोक है? सबको याद आ गया होगा। जब भी कैंटो 14 की बात करेंगे तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। जब वो गलती कर बैठते हैं ना ब्रह्म विमोहन ब्रह्म विमोहन लीला में, तो भगवान की स्तुति करते हैं। किसके? विष्णु की। कौन? ब्रह्मा जी। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। ईश्वरेर अंग अंश चिदानंदमय माया संबंध नाई। इस श्लोक का यह श्लोक बतलाता है कि भगवान के सारे अंग तथा पूर्ण अंश आध्यात्मिक, उनका कोई भौतिक शक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसलिए अद्वैताचार्य को मामूली नहीं समझना है। तो अर्थात क्या हो गया? देखिए, इससे पूरा क्लियर समझ में आ गया। जो पंच तत्व है ना, चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये कौन हो गए? आराध्य। और भक्त और भगवान की शक्ति राधा रानी गदाधर और श्रीवास क्या हो गए? आराधक। आराधक। और ये सब भगवान है तीनों अद्वैताचार्य, इसलिए वो हो गए आराध्य। और आराधक जो सेवा करते हैं, आराध्य जो सेवा ग्रहण करते हैं। हरि बोल। इनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। अंश ना कोई यह कहने कह तारे अंग, अंश होते अंग जाते होय अंतरंग। हरि बोल। तब श्री अद्वैत को अंश न कहकर अंग क्यों कहा गया? इसका कारण है कि अंग अधिक घनिष्ठता का सूचक है। माने, और इससे मालूम पड़ता है कि और घनिष्ठता है कि माने उसकी महाविष्णु से क्या, चैतन्य महाप्रभु से कितनी घनिष्ठता है, और कोई बात नहीं। तो अंग और अंश कुछ भी बोल सकते। महाविष्णु अंश अद्वैत गुणधाम ईश्वर अभेद ते ही अद्वैत पूर्ण नाम। समस्त सदगुणों के आगार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग है। महाविष्णु के कर्मदक्षी विष्णु के प्रमुख अंग है। नित्यानंद के प्रमुख अंग है। कुछ भी कह ले, उनका पूरा नाम अद्वैत है, क्योंकि सभी पास है, उन भगवान से अभिन्न है। पूर्वे जैसे कह लो सर्व विश्व सृजन अवतारी कह लो एबे भक्ति प्रवर्तन। जिस देखो, बहुत ये वाला पूरा क्लियर इस श्लोक से हो जाता है। जिसका पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कैंटो अध्याय 5 में। उसी तरह अब नाउ वे भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए। तो वही अद्वैताचार्य है, वही महाविष्णु है, सब कुछ वही है। निमित्त कारण उपादान प्रधान जो कुछ भी है, सब कुछ वही है। जीव निस्तारिल कृष्ण भक्ति को रिदान। गीता भागवत ने कह लो भक्ति रे व्याख्यान। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवत गीता से भागवत की व्याख्या की। हरि बोल। यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु विष्णु के अवतार है, लेकिन बद्ध जीवों के कल्याण उन्होंने अपने आप को पूर्ण पुस्तक भगवान के सेवक के रूप में प्रकट किया। नित्यानंद प्रभु भी भगवान है, लेकिन विस्तार किया अपने को भगवान की सेवा के लिए, कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है। और अपने सारे कार्य उन्होंने अपने आप को सनातन सेवक के रूप में प्रदर्शित किया। श्री चैतन्य प्रभु तथा नित्यानंद प्रभु ने भी यही सिद्धांत प्रकट किया। यद्यपि वे भी विष्णु तत्व है। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु ने इन भौतिक जगत में अपनी सर्वशक्तिमान विष्णु शक्तियों को प्रकट किया होता, तो लोग कहीं अधिक बड़े निर्विशेष और अद्वैतवादी आत्मपूजक बन गए होते, जैसे कि वे इस युग के दुष्प्रभाव के कारण बन चुके।
इसलिए भगवान तथा उनके विभिन्न अवतारों एवं रूपों ने बद्ध जीवों को भक्ति की दिव्य अवस्था तक पहुंचाने हेतु उपदेश देने के लिए भक्तों की भूमिका ग्रहण की। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। उन्होंने कभी भी ये नहीं दिखाया कि हम भगवान हैं। अगर वो दिखाते तो वो लोग भी बोलते अरे तुम भगवान हो तो हम भी भगवान हैं। इसलिए उन्होंने दिखाया क्या, हम भगवान के दास हैं। स्वयं चेतन महाप्रभु की बात कर रहा हूं, वो भक्त के रूप में आए हैं। कितने बड़ी बात लिखा प्रभुपाद जी ने। इसलिए भगवान तथा उनके अवतार एवं रूपों ने बद्ध जीव को भक्ति की दिव्य से पहुंचाने हेतु उपदेश ने भक्तों की भूमिका ग्रहण की। हरि बोल। अद्वैताचार्य विशेष रूप से बद्ध जीवों को भक्ति की शिक्षा देना चाहते थे। आचार्य शब्द का अर्थ है शिक्षक। ऐसे शिक्षक का विशेष कार्य लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना। अद्वैताचार्य के पद चिन्हों पर चलने वाले प्रामाणिक शिक्षक के लिए सारे विश्व में कृष्ण के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं है। इसलिए जो प्रामाणिक शिक्षक अपने को कहता है, जो वास्तव में है, उसको किसके पद चिन्हों में चलना है? आचार्यों के, क्योंकि उसका एकमात्र काम है कृष्ण भाव के सिद्धांतों का प्रसार करना, और इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर लें, इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। आचार्य की वास्तविक योग्यता यही है कि वह अपने आप को भगवान के दास के रूप में प्रस्तुत करे, जैसा नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान होकर कर करके वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो हमको तो शर्म आनी चाहिए। देखिए कि भगवान का उद्देश्य क्या है, स्वयं भक्त के रूप में आकर के, दास के रूप में आकर करके बद्ध जीवों का कल्याण करना है। ऐसे प्रामाणिक उन नास्तिक व्यक्तियों के आसुरी कार्यों का समर्थन कभी नहीं कर सकते जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं। जब वो खुद ही अपने को दास कहते हैं, तो जिनकी आसुरी प्रवृत्ति है वही कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉय। आचार्य का मुख्य कार्य है कि वह निर्दोष जनता के समय अपने आप को ईश्वर कहलाने वाले ऐसे वंचकों का विरोध करे। तो उसका कार्य है कि बद्ध जीवों को, जो सो कॉल्ड पाखंडी लोग हैं, उनसे दूर रखे, उनसे बचाए। भक्ति उपदेश बिनु तार नाही कार्य, अतएव नाम होल अद्वैताचार्य। हरि बोल। भक्ति का प्रसार के अलावा उनका कोई दूसरा काम नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं। उनके पास भक्ति से देने का अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः उनका नाम अद्वैत आचार्य है। वैष्णवेर गुरु तेहो जगतेर आर्य, दुई ना मिले न होल अद्वैताचार्य। ये समस्त भक्तों के गुरु हैं और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति है। इन दोनों नामों के योग से उनका नाम अद्वैत आचार्य है। अद्वैत भगवान से अभिन्न, आचार्य जो कि भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया अद्वैत आचार्य। श्री अद्वैताचार्य वैष्णव के आदि गुरु हैं और वे सभी वैष्णव द्वारा पूजनीय है। वैष्णव को अद्वैताचार्य के चरण पर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही मनुष्य भगवान की भक्ति में, सेवा में लग सकता है। इसको भी अंडरलाइन कर सकते। बहुत देखिए, एक एक चीज को बहुत, ऐसा करने से ही मनुष्य भगवान की भक्ति से लग सकता है। अर्थात आचार्यों के, प्रामाणिक गुरु के चरण चिन्हों पर चलने से ही हम भक्ति सेवा कर सकते हैं, भक्ति में लग सकते हैं। अदरवाइज इम्पॉसिबल। किसी दूसरे का हम संग करेंगे तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। वैष्णव को आदर, सभी वैष्णव को, मैंने भक्तों को बोला है, हम वैष्णव को वर्ड लिखा है। जो पाखंडी उनकी तो बात छोड़ दिए, इवेन जो भक्ति में लगे हैं अद्वैताचार्य के चरणों पर चलना चाहिए, क्योंकि वे प्रामाणिक गुरु हैं, भगवान है। ऐसा करने से मनुष्य भगवान की भक्ति में, सेवा में लग सकता, नहीं तो हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। कमल नयन तेहो जाते अंग अंश, कमलाक्ष को हृदय नाम अवतंस। चूंकि वे कमल नयन परमेश्वर के अंग या अंश, कमल नयन हरि बोल, कृष्ण की कमल नयन हरि बोल के अंग या अंश, इसलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है। विष्णु कमल नयन, कृष्ण कमल नयन। ईश्वर सारूप्य पाए पारिषद गण, चतुर्भुज पीतवास जैसे नारायण। उनके पार्षदों के शारीरिक रूप भी भगवान जैसे होते हैं। अरे बोल, उन सबके 4 हाथ होते हैं और नारायण की तरह पीताम्बर धारण करते हैं। तो वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु नारायण रहते हैं। वो क्या है, चतुर्भुज होते हैं, और उनके जो पार्षद भी होते हैं वो भी चतुर्भुज होते हैं। केवल अंतर कैसे मालूम पड़ता है कि ये विष्णु, सबको मालूम है, बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल है, वत्स चिन्ह।
वत्स का चिन्ह केवल विष्णु नारायण के वक्ष स्थल पे होता है। अद्वैत आचार्य ईश्वर अंश होय तार तत्व नाम गुण सकल आश्चर्य। श्री अद्वैताचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग है, उनके तत्व नाम तथा गुण सभी अद्भुत है। सबूत है। तो पिछले कुछ श्लोकों में क्या पढ़ा था, उनके तत्व नाम तथा गुण सभी अद्भुत है, और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, भूलेंगे नहीं, सब मंगलकारी है। मंगलकारी है, उनका नाम मंगलकारी है, उनका रूप मंगल, उनके गुण मंगलकारी है, सब कुछ मंगलकारी। हरे कृष्णा। प्रभु यहीं पर विराम देते हैं। तो यहाँ पढ़ के यदि हम लोग देखिए, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। जब मध्य लीला पढ़ेंगे ना अद्वैताचार्य के बारे में, अरे अद्वैताचार्य ऐसे हैं, चेतन बाबू उनके यहाँ जाते थे, सीता ठाकुरानी उनकी वाइफ है, कैसे भगवान के लिए वो करते थे, प्रसाद बनाते थे, शांतिपुर में रहते थे ना, ये शांतिपुर में, हाँ शांतिपुर में ही तो रहते थे, तब पता नहीं लगेगा। अब जब ये तत्व पढ़ते हैं ना, जब हम लोग मध्य लीला पढ़ेंगे तो चेतन महाप्रभु के प्रति हमारा चिंतन सोच अलग हो जाएगी। इसलिए तत्व को जाना बहुत जरूरी है। नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ेंगे ना, अरे नित्यानंद प्रभु गए थे, चेतन बाबू उन्होंने कहा तुम बंगाल छोड़ के नहीं आना, तो वहीं पर प्रचार करना, वो अच्छा चाहिए। लेकिन जब नित्यानंद तत्व पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन नित्यानंद? अरे योग से महाशंकरसन नित्यानंद, बलराम, बलराम से मूल शंकरसन नारायण, महाशंकरसन कर्णोदक चाहे विष्णु, गर्भोदक चाहे चिरो, अरे वो है नित्यानंद, वो है बलराम। लेकिन सेवा भाव ऐसा है कि दिखता ही नहीं है कि वे भगवान है, वही अद्वैताचार्य है। इसलिए याद रखेंगे, जब भी कोई गुरु आचार्य परम वैष्णव होता है, बाहरी दृष्टि से बहुत सिंपल दिखाई देंगे, लेकिन सारे दिव्य गुण होते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, उनको विष्णु तत्व तो नहीं बोल लेंगे, लेकिन सत्याधीश अवतार है वो, भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त कर करके इस भौतिक जगत में केवल भगवान के आदेश का पालन करने आए हैं। हम सब जो है ना, ये सब निमित्त कारण है। हमारे पास में जो शक्ति है प्रचार करने की, उपादान जिसको बोलते हैं, ये उपादान और ये करे सब निमित्त, हम लोग निमित्त मात्र हैं। बोलते हैं ना हम लोग तो निमित्त मात्र है। परम कारण तो गुरु आचार्य जो शक्तिवेश अवतार है वो है। हरे कृष्णा। ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तत्व है पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट करके उसके बाद में जो 7वां अध्याय करेंगे, तब हमको एक अलग से रिपीट करेंगे, हम लोग समझ में आएगा कि वास्तव तत्व किसको कहते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अजय प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? ये प्रभु जी नहीं है प्रभु। थोड़ा सा मैं थोड़ा सबको बोलना चाहूंगा, हमारे अजय प्रभु, कभी कभी मेरा आज मन में आया था कि क्लास करूं या नहीं करूं, लेकिन प्रभु इतने, क्योंकि प्रभु बहुत ज्यादा बिजी है, इनके पास केवल 3 दिन है। और कल मैं गया था, ये क्या नाम है, वो भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं थोड़ा सा सब भक्तों से क्षमा चाहूंगा, कि कल जो रथ यात्रा का वो था ना, मीटिंग था। हाँ मीटिंग था, तो मेरे को मालूम तो क्या था, प्रीति भोज भी था। देख, तो आए थे, तो जैसे हमारे अर्चना माता जी ये सब आई थी, तो सबको आना था जो उन्होंने सेवा की है। जैसे बहुतों ने माता, उन्होंने सब लोगों ने वो बनाया है ना, गुरु महाराज के लिए सब किया था। अजय प्रतापू सब हम लोग जैसे उसमें थे, टेबल पे थे, क्या नाम है, भक्ति टेबल, सब लोग आए थे। तो मेरे को थोड़ा बड़ा खराब लगा, ये मेरा भूल रह गई, दिमाग से निकल गया है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेवा की है मैंने, सबको बोला कोई भाई, सबको अनाउंस होगा जिन्होंने सेवा किया, जिनका नाम नहीं ले गया, तो उनको भगवान की कृपा, जगन्नाथ की कृपा अवश्य मिली। हरि बोल। हरि बोल है। और बाकी बहुत भी सारे डिस्कशन हुए थे, कभी समय नहीं है, डिस्कस करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो सॉरी, लेकिन सब लोगों को भगवान जगन्नाथ की कृपा मिली है, जिन्होंने सेवा की है। सेवा सबसे प्रमुख है। तो अमलेंद्र प्रभु भी थे, मेरे को क्या, रंजीत प्रभु, सारे जो कि फिर रीटा माता जी थी, ये सब लोग थे, रेगुलर ये लोग आते थे। अजय पद, हम लोग सब रेगुलर आते थे। तो प्रसादम में रहना जरूरी था। लेकिन फिर बाद में ये भी याद आएगा, अजय पदा प्रभु तो वैसे इतने बीजे, उनको बोलना कई बातें मन में आई थी, कृपा मिली है। ठीक है। और कल क्लास नहीं होगी प्रभु, क्योंकि कल रात में मैसेज आया, कल मेरी मंदिर में क्लास है।
ठीक है। हरि बोल। तो ठीक कर है। दीजिए। अच्छा परसों प्रभु कर पाएंगे क्या अजय प्रभु आपको? हाँ कर लेंगे तो सुबह सुबह। फ्रैंकली बोलिएगा हाँ, हाँ नहीं नहीं तो कर लेंगे सुबह, दिक्कत ओके होगा तो ठीक मैं है। मैसेज बोल दूंगा आप आपको। मैसेज कर दीजिएगा हाँ, हम्म, क्योंकि बहुत सब बहुत टफ रहता है एकदम, इतने काम रहते हैं हम्म, अभी एक्सटेंशन भी नहीं मिला। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम दीजिए। हम्म। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सेशन ये विराम देते हैं।